इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यार एक्स्टर वाला, मतलब 6 लाख की कार में भी वही है। ऑन रोड तो आपको पता ही है 18-19 की जाएगी। मैं वायरलेस कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो दे दो यार, दे। वैल्यू फॉर मनी पैकेज नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। आज आपके सामने खड़ी है भाई ऑल न्यू हुंडई क्रेटा एसएक्स। जी हाँ, फेसलिफ्ट में एसएक्स। और आपको बताइए भाई एसएक्स बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग वेरिएंट कहीं ना कहीं रहता ही है। ये है पेट्रोल मैनुअल। सबसे पहले हम प्राइसिंग की ही बात कर लेते हैं। ये आपको भाई एक्स शोरूम पड़ेगी अराउंड 15,26,000 रुपीज। ऑन रोड वही है, स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा। एंड इसके साथ साथ भाई की बात करें, ऐसी कुछ है इसकी की लॉक अनलॉक होल्ड प्रेस करेंगे वही भाई स्टार्ट वगैरह हो जाती है। इसे प्रेस करेंगे ये टेलगेट आपका ओपन कर देगा। बट कहीं ना कहीं भाई अब तो आपने बहुत टाइम से हुंडई क्रेटा देख ही ली होगी, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ भाई आपको ऑल न्यू क्रेटा कैसी लग रही है कैसी नहीं। बाकी ये जैसे मैंने आपको बताया एसएक्स है, डिमांडिंग में रहता ही है। बट इस टाइम पे मुझे जो पर्सनली लगता है भाई एस ऑप्शनल बहुत ही खतरनाक वेरिएंट रहता है। बट एसएक्स ना एक नाम ही बन रखा है, एक ना सब ब्रांड बन रखा है हुंडई की कार्स में, चाहे वर्ना ले लो या फिर क्रेटा ले लो। एंड एसएक्स और एसएक्स टेक में जिनको नहीं पता, जो मेजर डिफरेंस है वो है भाई एडास का। इसमें देख लो कोई एडास आपको नहीं मिलता है, बट हाँ टेक में आपको एडास मिल जाएगा, प्राइसिंग भी ऊपर चल जाएगी। तो जिसको भाई ये गिम की फीचर लेवल 2 एडास पसंद नहीं है वो एसएक्स पर जा सकता है। एंड इसी के साथ साथ इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें, इसमें आपको वही 1500 सीसी का पेट्रोल इंजन मिलता है, 4 सिलेंडर इंजन, जो आपको प्रोवाइड करते हैं 114 bhp विद 144 Nm ऑफ टॉर्क। एंड इसी के साथ साथ फ्रंट लुक की बात करें ना, इधर आपको हुंडई का सेटिन फिनिश में ना ट्रीटमेंट मिल जाता है। कोई इसमें आपको 360 कैमरा नहीं मिलता है। और यार फ्रंट पार्किंग सेंसर भी ना मिसिंग है। मतलब किया सेल्टोस में देखो फ्रंट पार्किंग सेंसर हर एक वेरिएंट में ना ऑलमोस्ट आपको मिल जाता है, बट इसमें आपको कोई फ्रंट पार्किंग सेंसर नहीं मिलते हैं। बट जो इसकी ग्रिल है बहुत ही ह्यूज सी ग्रिल है, बढ़िया लगती है ग्रिल। बहुत लोग इसे वेन्यू प्रो मैक्स पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, बट यार ठीक है, अब तो जो है वो यही है। इधर आपको कनेक्टिंग डीआरएल्स मिल जाती हैं, इधर आपको इंडिकेटर मिल जाता है। एंड हेडलाइट यूनिट की बात करें ना, ये है इसकी लो बीम, ये है इसकी हाई बीम, ऑल एलईडी सेटअप है। इसका मैंने टेस्ट कर रखा है, आई बटन पे ना वीडियो आ रही होगी, एक बार आप वो देखना, आपको समझ आ जाएगा भाई इनका थ्रो कैसा है कैसा नहीं। हुंडई क्लेम करते हैं कि भाई फॉग लाइट की अभी इन्हें जरूरत नहीं है कार को, क्रेटा को, बट रियल लाइफ में मतलब कि अगर आपको देखना है कि क्या सीन रहता है तो आई बटन पे वो वीडियो जरूर देखना। बाकी स्किड प्लेट की बात करें, ग्रे कलर की ना इसमें आपको स्किड प्लेट मिलती है। एंड ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें 190 mm की ना इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। क्लैडिंग का ट्रीटमेंट आपको एंड तक मिलता है, इधर आपको ग्रे कलर का ट्रीटमेंट मिल जाता है। एंड इसी के साथ साथ टायर साइज की बात करें भाई, वही टॉप मॉडल वाला 215R17 टायर साइज मिलता है। ऐसे कुछ है अलॉय व्हील्स का डिजाइन। यार खुद बताना, ये एनलाइन में जो इन्होंने करे थे वो वाले नहीं लगते, न्यू एनलाइन में भी ऐसे अलॉय व्हील्स नहीं आए थे, मुझे मिलते जुलते लगते हैं, पता नहीं मुझे ही लगते हैं या फिर आपको भी लगते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फ्रंट एंड रियर में डिस्क ब्रेक मिल जाती है बेस मॉडल से ही भाई। एंड जो इसकी ब्रेकिंग है भाई पहले से ना इंप्रूव हुई है कहीं ना कहीं, 5 नट वाले टायर हैं। एंड इसी के साथ साथ ओआरवीएम्स पे आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं, ह्यूज से इसके ओआरवीएम्स हैं। बट 360 कैमरा आपको चाहिए तो भाई अपर वेरिएंट्स पर जाना पड़ेगा। कोई क्रोम ट्रीटमेंट ना आपको कार में नहीं मिलता है, केवल डोर हैंडल्स में मिलता है। एसएक्स से आप नीचे आओगे ना तो क्रोम ट्रीटमेंट भी गायब हो जाता है, जो कि अगेन बढ़िया बात है। इधर से आप इसमें डालेंगे पेट्रोल, 50 लीटर्स की इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। बट अब जो सबसे बढ़िया चीज मुझे लगती है भाई इसकी रियर लुक, बहुत ही खतरनाक भाई इसकी रियर लुक है। इधर आपको ना कनेक्टिंग टेल लाइट मिल जाती है, इधर आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं, रिवर्स लाइट आपको इधर मिलेगी, रिफ्लेक्टर्स आपको इधर मिलेंगे, 4 रिवर्स पार्किंग आपको सेंसर मिलते हैं, इधर हुंडई का लोगो मिल जाता है। एंड इधर आपको रिवर्स कैमरा मिल जाता है। इसी के साथ साथ ऊपर हाई माउंट स्टॉप लैंप, शार्क फिन एंटीना, रूफ रेल, सन रूफ। आई नो भाई कार बहुत गंदी है, बट क्या करें यार, अब स्टॉक यार्ड में गंदी हो ही जाती है। जब ये डिलीवरी होती है, जब ऐसे चमका के देते हैं ना, वाह वाह वाह। बाकी इधर आपको रियर डिफोगर मिल जाता है, रियर वाइपर मिल जाता है। एंड अब टेल गेट ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। 433 लीटर्स की ना इसकी बूट स्पेस है। इधर आपको बूट लाइट मिल जाती है, 60-40 स्प्लिट का ऑप्शन मिल जाता है, इधर आपको हुक भी मिल जाता है, पार्शियल ट्रे आपको मिल जाएगी, नीचे आपको मिल जाता है स्पेयर व्हील जो कि है 16 इंचेस का। इसी के साथ साथ भाई इधर से आप इसे बंद कर सकते हैं। फिट एंड फिनिश तो यार हुंडई की ना हमेशा से बढ़िया ही रही है। इधर आपको एसएक्स की बैजिंग मिल जाएगी, इधर आपको क्रेटा की बैजिंग मिल जाएगी। स्किड प्लेट आप देख लो ग्रे कलर की आपको मिल जाती है। और ये देखो भाई जस्ट इन केस अगर आपकी कार फंस गई, टो करने के लिए है, क्योंकि है तो ये फ्रंट व्हील ड्राइव ही, अगर आप पंगे लोगे तो ये फंस भी सकती है। बाकी स्पॉइलर की बात करें ना, डिटेलिंग देखो, जो ब्लैक ट्रीटमेंट है इधर से एंड तक जाता है, मतलब कि बढ़िया डिटेलिंग है यार कार में। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना बाहर से आपको एक क्रेटा एसएक्स कैसी लगी कैसी नहीं। बट अब जो मेजर डिफरेंसेस हैं, क्योंकि बाहर से तो आपको कुछ मेजर डिफरेंस लगा ही नहीं होगा ना, बस वो कैमरे का ये 360 कैमरा आपको ओआरवीएम्स पे नहीं दिख रहा। बट अब मैं आपको दिखाता हूँ भाई एसएक्स और एसएक्स ऑप्शनल में मेजर डिफरेंस क्या है क्या नहीं। इंटीरियर वाइज बाहर से तो आपने देख ही लिया है, ठीक है जी। ये देख लो, ऐसा कुछ है इसका
इसका डोर ट्रिम, कोई भी आपको ना सॉफ्ट टच नहीं मिलेगा। SXO में आपको सॉफ्ट टच मिल जाता है। इधर आपको ORVMs के कंट्रोल मिल जाते हैं, पावर विंडोज के कंट्रोल मिल जाते हैं, फोल्ड भी आप कर सकते हैं ORVMs। इधर आपको बोतल होल्डर कुछ स्पेस मिल जाती है और SXO में आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट्स मिल जाती है। इसमें आपको मैनुअली एडजस्ट सीट्स करनी पड़ेंगी। बट एनीवे कार के हम चलते हैं अंदर, क्योंकि बाहर हल्का फुल्का सा शोर भी है। ये नहीं समझ आता जहां मैं जाता हूँ वहीं पे मेरे साथ शोर क्यों आ जाता है। बट एनीवे प्राइसिंग मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई दी है, तो माइंड में ना जरूर रखना कि भाई इस प्राइस में हमें ये चीजें मिल रही है। बट यस, इसी के साथ साथ कार को हम डाल देते हैं एसेसरी मोड पे। ऐसा कुछ है भाई इसका इंटीरियर जो सबसे मेजर चेंज मुझे लगता है भाई SXO और SX में। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यार एक्स्टर वाला, मतलब 6 लाख की कार में भी वही। अब ये ऑन रोड तो आपको पता ही है 18-19 की जाएगी, उसमें भी वही। इतना बेसिक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना भाई, मैं क्या ही बताऊं। मतलब कि SX और SXO का कम से कम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सेम होना चाहिए था, बट इसमें भाई ऐसा नहीं है। बट जो अच्छी बात है भाई, सेफ्टी फीचर्स तो स्टैंडर्ड है, चलो बेस मॉडल से है ही। अब सेफ्टी फीचर्स की बात हम कर ही लेते हैं। 6 एयरबैग एज स्टैंडर्ड है, ABS विद EBD, ESC, हिल होल्ड असिस्ट, TPMS, हाईलिन एज स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स आपको मिलते हैं। बाकी क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन आपको इधर मिल जाएगा, ऑटोमेटिक हेडलाइट मिल जाएगी। इधर से आप वाइपर कंट्रोल करेंगे, ऑटोमेटिक वाइपर ना O में ना SX में। इधर से आप अपनी इंफोटेनमेंट स्क्रीन कंट्रोल करेंगे। इंफोटेनमेंट स्क्रीन पे अभी हम आते हैं, बट यस इधर आपको ऑटो ऑन ऑफ का बटन मिल जाएगा। फ्रंट पार्किंग सेंसर ऑफ करने का बटन है, SXO में आपको मिलता है, बट इसमें नहीं है। ट्रैक्शन ऑफ आप इधर से करेंगे। इधर से आप अपनी बीम एडजस्ट करेंगे, इधर वही मैग्नेट वाला सीन है। बाकी तो हाँ, स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट की बात करें, टिल्ट है, टेलीस्कोपिक है भाई है, जो कि अच्छी बात है। ठीक है जी, बाकी अब आ जाते हैं सेंटर कंसोल में। इंफोटेनमेंट स्क्रीन आपको वही 10.25 इंच की मिलेगी, बट हुंडई किया को यार एक चीज इंप्रूव करनी चाहिए कि भाई इसमें वायरलेस कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो दे दो यार, दे दो। क्यों नहीं दे रहे, मुझे सीरियसली नहीं समझ आ रहा। इस वजह से ना मुझे लगता है एस ऑप्शनल ले लो। अलॉय व्हील्स भी मिल रहे हैं, उसमें सनरूफ भी मिल रही है, स्क्रीन चलो छोटी मिल रही है, बट कम से कम वायरलेस कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो तो है, क्योंकि यार वो यूज में आता है। मतलब कि कारप्ले होना तो और कोई चीज की आपको जरूरत नहीं है, जो मुझे लगता है पर्सनली। अगेन इट्स माय पर्सनल ओपिनियन। बाकी तो हाँ, इधर आपको ड्यूल जोन एसी मिल जाता है, ऑटोमेटिक एसी, ड्यूल जोन एसी। इधर आपको वायरलेस चार्जर मिल जाता है, C टाइप सॉकेट, 12 वोल्ट का सॉकेट, USB सॉकेट। मैनुअल कार है। रिवर्स कैमरा क्वालिटी में आपको दिखा देता हूँ भाई, ये देख लो, बढ़िया रिवर्स कैमरा क्वालिटी है। एंड जो इनकी गियर शिफ्टिंग है ना भाई, वो भी बहुत ज्यादा स्मूथ है। इसे दबाऊंगा अगेन खुल जाएगा भाई आपका कैमरा। बाकी तो हाँ, स्क्रीन रिस्पॉन्स की बात करूँ ना, बहुत ही अल्ट्रा स्मूथ रिस्पॉन्स इसका रहता है। मैंने आपको SXO की वीडियो में भी बताया था। बाकी ये देख लो भाई, जो कॉपर ट्रीटमेंट है, मतलब जो ये वाला एरिया है ना, हुंडई ने जो काम करा है लाजवाब करा है यार, बहुत ही बढ़िया लगता है। स्टिचिंग भी देख लो आप कैसी है, वही कॉपर ट्रीटमेंट वाली स्टिचिंग है। वैसे हाँ, फैब्रिक सीट कवर्स हैं जो कि बहुत जल्दी गंदे हो जाएंगे। कोई लेदराई सीट कवर्स इसमें आपको नहीं मिलते हैं, केवल अपर वेरिएंट्स में आपको लेदराई सीट कवर्स मिलते हैं। इधर आपको मिल जाते हैं 2 कप होल्डर, इधर आपको मैनुअल हैंड ब्रेक मिल जाती है, इधर आपको आर्म रेस्ट मिल जाती है। ग्लव बॉक्स की बात करें भाई, कूल ग्लव बॉक्स आपको मिल जाएगा। इधर कुछ स्पेस है, रात को इधर एम्बिएंट लाइट जलती है। पूरी कार में एम्बिएंट लाइट सिर्फ और सिर्फ इधर है। इधर आपको ग्लॉस ब्लैक का ट्रीटमेंट मिल जाता है। मतलब जो ये डिजाइनिंग है, इसकी जरूरत नहीं थी, बट हुंडई ने कहा भाई पैसे खर्चते हैं हम, थोड़े R&D करते हैं। कितनी सुंदर लग रही है यार ये डिजाइन, लाजवाब। बाकी IRV में आपको मैनुअल एडजस्टेबल मिलता है। सैड ऑटो डिमिंग क्यों नहीं है यार, क्या चीजें हैं यार, इतना बंदा पैसा भी खर्च रहा है। कार इतनी महंगी हो चुकी है ना भाई, क्या ही बताएं। बाकी ब्लू लिंक इसमें आपको मिल जाता है, SOS टो। एंड केबिन लाइट की बात करें, LED केबिन लाइट आपको मिलती है। पैनोरामिक सनरूफ आपको मिल जाती है, ये मैंने आपको पहले भी दिखा रखी है, टाइम लेगी खोलने के लिए, इससे अच्छा इसे बंद कर देते हैं। इधर आपको सनशेड मिल जाते हैं, इधर आपको मिरर मिल जाएगा, एंड इधर आपको टिकट होल्डर मिलेगा। तो यस, आगे से कार कुछ ऐसी है। कंफर्ट वगैरह मैंने आपको पहले ही बता रखे, अगेन मैं रिपीट नहीं करूंगा, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं आती है। बोनेट का क्लियर व्यू आपको मिलता है, करैक्टर लाइंस आपको बोनेट की दिखती है, चलाने में भाई मजा आता है। ड्राइव रिव्यू आप देख लेना, बट मेनली मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ना SX की बहुत ज्यादा डिमांड रहती है। बट अगेन ये देखो, मेरे पर्सनल ओपिनियन है, आज के टाइम में ना SX देख के मेरा मन यही करता है कि सच हम S ऑप्शनल ले ले यार। उसमें अलॉय व्हील्स हैं, सनरूफ है, सब कुछ ही है उसमें यार, जिस चीज की मेजर डिमांड होती है। मतलब SX है इस बार पर्सनल, अगेन मैं बोलूंगा, कई कमेंट्स में आप बोलो नहीं ये वो, कि वैल्यू फॉर मनी पैकेज नहीं है, जैसे वरना में लगता है ना SX भाई वैल्यू फॉर मनी पैकेज है। इसमें पर्सनली मुझे तो नहीं लग रहा है। एंड हुंडई ने एक चालाकी करी है ना, जो सबको समझ भी नहीं आएगी, कि भाई SX में इन्होंने डीजल जान के दिया ही नहीं है। अब इसका रीजन तो यार देखो, हुंडई जाने कि वो क्या चाहती है क्या नहीं। मतलब ये क्या बात हुई भाई, SX में केवल पेट्रोल अवेलेबल है। तभी मैं आपको बोल रहा हूँ, वन ऑफ द वर्स्ट वेरिएंट है न्यू क्रेटा फेसलिफ्ट का SX। और वही देखना, सेल्स में भी वही रहेगा कि S ऑप्शनल बिकेगा, नहीं तो SX ऑप्शनल बिकेगा। टेक में वही है, एडास और JBL के स्पीकर वगैरह आ जाते हैं, बस यही फर्क है। मतलब SX इस बार यार
बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है SX वेरिएंट से तो स्पेसिफिकली। बाकी यार देखो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप अपने ओपिनियन जरूर देना भाई, आपको क्या लगता है। बाकी तो इस रियर डोर ट्रिम की बात करें ना, ऐसा कुछ है भाई इसका रियर डोर ट्रिम। इधर आपको सनशेड्स मिल जाते हैं, किया सेल्टोस में ना एस स्टैंडर्ड मिलते हैं बेस मॉडल से, बट इसमें भाई बेस मॉडल में क्या EX में जो इधर खड़ी है इसमें भी आपको सनशेड्स नहीं मिलते हैं। बट जो अच्छी बात है सीट्स आप इधर से ना रिक्लाइन वगैरह कर सकते हैं। एंड हम थोड़ा सा है, रियर AC वेंट्स मिल जाते हैं, 2 USB-C टाइप सॉकेट मिल जाते हैं, कुछ स्पेस मिल जाती है जिसमें आप अपना मोबाइल रख सकते हैं, 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाती है। और ये देख लो भाई ज्यादातर एसेसरी का पार्ट होता है बट इसमें आ रहा है पहले से। एंड सेंटर आर्मरेस्ट है विद 2 कप होल्डर, पार्शियल ट्रे जैसे मैंने आपको बताया है ही। एंड 60-40 स्प्लिट का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। बाकी डैशबोर्ड का कुछ ऐसा लुक आता है। तो हाँ ठीक है, कार तो देखो प्रीमियम तो है बट प्राइसिंग वाइज भी प्रीमियम है, ये तो देखो आपको मानना ही पड़ेगा। डे बाय डे भाई जो हमारी कार्स है ना, खासकर हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा औखा है भाई टैक्स सिस्टम, उस वजह से ना कार्स हमारी डे बाय डे महंगी हो ही जा रही हैं। एंड वैसे भाई एक बात है, इधर वेन्यू खड़ी है, इधर क्रेटा खड़ी है, मुझे कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत है नहीं। आप कमेंट सेक्शन में खुद ही बोल देना, अपनी भड़ास निकाल देना। आगे से भी दिखाऊं क्या? अब आप कहोगे भाई पीछे से दिखा दिया, आगे से भी दिखा दे। ये लो भाई आगे से भी देख लो, ये है आपकी वेन्यू की ग्रिल और ये है आपकी क्रेटा की ग्रिल। कहाँ 200 जैसे आनी थी, कहाँ वेन्यू जैसे कर दी। बाकी तो ठीक है भाई, इस वीडियो को फिलहाल मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को ना यहाँ से लाइक कर देना, चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर देना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।